हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द फिजिक्स पावर। तो टॉपिक है लॉजिक गेट्स। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि लॉजिक गेट होता क्या चीज़ है। ठीक, उसके बाद इसमें जितने भी लॉजिक गेट हैं जो उनका बूलियन इक्वेशन होता है उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, जिससे कभी भी जितने भी लॉजिक गेट हैं उनका बूलियन इक्वेशन आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक, तो देखिए इसमें लॉजिक गेट होता क्या है। अ डिजिटल सर्किट विथ वन आर मोर इनपुट सिग्नल बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड अ लॉजिक गेट। लॉजिक गेट यह एक ऐसी डिजिटल सर्किट होती है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट सिग्नल होते हैं, जबकि इसके आउटपुट में केवल एक ही सिग्नल होता है। ठीक, तो उसको लॉजिक गेट बोला जाता है। ठीक, अब इससे रिलेटेड देखिए कुछ पॉइंट और यहाँ पर लिखा हुआ है। सिंस अ लॉजिक गेट इज अ स्विचिंग सर्किट दैट इज अ डिजिटल सर्किट। जो लॉजिक गेट होता है वह एक स्विच की तरह कार्य करता है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए, द एक्चुअल गेट सर्किट आर मेड विथ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। कह रहे हैं कि जो गेट सर्किट होता है वह डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। ठीक, अब आगे देखिए, बेसिक लॉजिक गेट में देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है एंड गेट। ठीक, अब देखिए एंड गेट होता क्या है। एंड गेट का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, और इसमें देखिए दो इनपुट दिखाए गए हैं, इनपुट ए और बी, और ये इसका आउटपुट होता है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, द एंड गेट हैज अ हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। कह रहे हैं कि एंड गेट में जो आउटपुट मिलेगा ये तभी हाई होगा जब दोनों इनपुट क्या होंगे, हाई होंगे। ठीक, अभी इसको मैं ये कैसे हो रहा है इसके बूलियन इक्वेशन से और इसके ट्रुथ टेबल के माध्यम से ये सब देखेंगे आगे। ठीक, द एंड गेट हैज अ हाई आउटपुट ओनली व्हेन ए एंड बी आर हाई। ये वही चीज है, बस दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक, इन अदर वर्ड्स द एंड गेट इज एन ऑल आर नथिंग गेट। अ हाई आउटपुट अकर्स ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। ये वही चीज है, बस थोड़ा घुमा के दूसरी लैंग्वेज में ये चीज लिखा है ये। ठीक, दिस ट्रुथ टेबल uses ones and zeros where one high and zero low। जो इसमें वन और जीरो यूज होता है, वन का मतलब होता है हाई और जीरो का मतलब लो होता है। ठीक, अब आगे देखिए, अब इसका देखिए जो बूलियन इक्वेशन होता है ना, ये होता है ये y बराबर ए डॉट बी बराबर ए इंटू बी होता है। ठीक, अब इसका जो ट्रुथ टेबल होता है यहाँ पर है। ठीक, इसका ट्रुथ टेबल। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, अभी आपने देखा इसके सिंबल में दो इनपुट होते हैं। ठीक, तो दो इनपुट है, एक ए एक बी, और आउटपुट को हम वाई से दिखा रहे हैं। ठीक, अब इसमें देखिए कितने पॉसिबल वैल्यू ये हो सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ n होता है नंबर ऑफ इनपुट। तो नंबर ऑफ इनपुट इसमें दो है, तो n के स्थान पे दो ले लीजिए। अब यहाँ से निकल कर आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 4 पॉसिबल वैल्यू होंगे। देखिए 1 2 3 4। ठीक, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें देखिए 0 0, ये देखिए 0 0 1 1। ठीक, फिर 0 1 0 1। ठीक, ये एक लिखने का तरीका है, आप इसको कैसे भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक,
अब आउटपुट में देखिए, जब इनपुट ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 है, तब आप ए और बी की वैल्यू इसमें रखिए इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, जब दोनों इनपुट, 0 का मतलब क्या होता है, लो, जब दोनों इनपुट लो होते हैं तो आउटपुट भी क्या होता है, लो होता है। ठीक। अब दूसरा केस देखिए, जब a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 है, ठीक, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रखिए, देखिए क्या आता है, y इक्वल टू 0 निकल के आएगा। ठीक। इसका मतलब क्या होगा कि जो आउटपुट है y वाला, ये लो है, 0 का मतलब लो, 1 का मतलब हाई होता है। ठीक। अब तीसरा वाला केस देखिए, जब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख के देखिए, y की वैल्यू 0 आएगा। ठीक। जब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 है, तब y जो है आउटपुट 1 निकल के आया है। ठीक। अभी आपने इसके ऊपर जितने पॉइंट जो डिफिनीशन लिखा गया था, ये यहीं से है, आपको ये चीज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, आप इसको बना के लिख सकते हैं। इसमें देखिए, जब ए और बी इनपुट, जब दोनों इनपुट हाई हैं, तभी हमको आउटपुट हाई मिल रहा है। ठीक। तो ये चीज़ आप एंड गेट में लिख सकते हैं कि जब बोथ इनपुट ए एंड बी आर हाई, देन आउटपुट इज हाई। देखिए, जब दोनों इनपुट हाई है तभी हमको आउटपुट हाई मिल रहा है। अगर दोनों में से कोई भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट हमको 0 ही मिल रहा है। ठीक। ये रहा इसका ट्रुथ टेबल। इसको देखो, याद करने का तरीका होता है बूलियन इक्वेशन, जैसे एंड गेट है, एंड में डी आ रहा है ना, तो डी वर्ड पकड़िए, डी से डॉट पकड़ लीजिए। ठीक। डॉट से y बराबर ए डॉट बी। ठीक। इससे ये इक्वेशन आपको भूलेगा नहीं। ठीक। एंड में डी आ रहा है, डी से डॉट पकड़िए, तो y बराबर ए डॉट बी। ठीक। अब देखिए, ये जो एंड गेट होता है, ये दो डायोड लगा है इसमें, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये इसका आउटपुट है। ठीक। अभी आपने ऊपर क्या देखा था कि जो लॉजिक गेट होते हैं वे डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो डायोड लगा हुआ है। ठीक। अब नेक्स्ट देखिए नॉट गेट। ठीक। नॉट गेट। अब देखिए नॉट गेट क्या होता है। नॉट गेट का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है। इसमें एक ही इनपुट होता है ए, और आउटपुट को y से दिखा रहे हैं। ठीक। इसका जो बूलियन इक्वेशन होता है ये है, y बराबर ए डैश, या इसको ए बार से भी दिखाया जाता है। ठीक। अब इसका ट्रुथ टेबल देखिए। इसका ट्रुथ टेबल आप दो तरीके से देख सकते हैं। ठीक। एक देखिए यहाँ पे ये वाला है, ठीक, और दूसरा ये। जब देखिए इस नॉट गेट के इनपुट में ए की वैल्यू जब लो है, लो का मतलब होता है 0, तो आप चाहे यहाँ से समझिए चाहे यहाँ से समझिए। ठीक। जब ए की वैल्यू लो है तो जो हमको आउटपुट मिलेगा y की वैल्यू हाई मिलेगा। ठीक। जब ए की वैल्यू हाई है तो आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, लो। यही चीज यहाँ से समझिए, जब इनपुट ए की वैल्यू 0 है तो आउटपुट हमको 1 मिल रहा है। जब इनपुट ए की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक। यहाँ पे देखिए एंड गेट ये क्या कर रहा है, ये उलट दे रहा है ना, उल्टा काम कर रहा है। जैसे इसके इनपुट में 0 दिया जा रहा है तो आउटपुट में 1 मिल रहा है, और जब इनपुट में 1 दिया जा रहा है तो आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, इट हैज ओनली वन इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इसमें केवल एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। ठीक। जैसा कि आपने इसके फिगर में अभी ऐसे देखा। ठीक। वेयर द आउटपुट इज अपोजिट ऑफ द इनपुट, यानी जो आउटपुट होता है यह इनपुट का अपोजिट होता है। जैसे आपने इसमें देखा कि 0 जब दिया तो हमको आउटपुट में 1 मिला, जब इनपुट में 1 दिया
तो आउटपुट में 0 मिला, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। द नॉट गेट इज ऑफ्टन कॉल्ड इन्वर्टर बिकॉज इट इन्वर्ट्स द इनपुट। कह रहे हैं कि नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह इनपुट को क्या कर रहा है? इन्वर्ट कर रहा है। ठीक, देखिए जब 0 दिया जा रहा है तो आउटपुट में 1 मिल रहा है, 1 दिया जा रहा है तो 0 मिल रहा है। ठीक, इसीलिए इसको इन्वर्टर भी बोला जाता है। ठीक, अब आगे देखिए आर गेट। ठीक, आर गेट देखिए क्या होता है। एन आर गेट हैज टू आर मोर इनपुट सिग्नल बट ओनली वन आउटपुट सिग्नल। ये आपने डिफिनीशन अभी ऊपर लॉजिक गेट में देखा। ठीक, ये वही चीज है इसमें। इट इज कॉल्ड एन आर गेट बिकॉज द आउटपुट वोल्टेज इज हाई इफ एनी आर ऑल ऑफ द इनपुट वोल्टेज आर हाई। ठीक, अभी इसको हम ट्रुथ टेबल से समझ जाएंगे ये चीज कैसे हो रहा है। ठीक, फॉर इंस्टेंस द आउटपुट ऑफ अ टू इनपुट आर गेट इज हाई इफ आइदर आर बोथ इनपुट आर हाई। ठीक, ये कह रहे हैं कि इसमें इनपुट में से जो दो इनपुट है, कोई भी अगर एक हाई होगा तो आउटपुट हमको हाई मिलेगा। ये चीज कैसे हो रहा है अभी ये ट्रुथ टेबल से सब समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका सिंबल। ठीक, ये रहा आर गेट का सिंबल, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, दो इनपुट है ए और बी, आउटपुट में क्या है? वाई है। ठीक, और ये दो डायोड से मिलकर बना होता है, ये लगा एक D1 एक D2। ठीक, ये इनपुट ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, अब इसका ट्रुथ टेबल ये है। ठीक, सबसे पहले इसका आप बूलियन इक्वेशन देख लीजिए, आर गेट का क्या होता है ना, ये यहाँ पे लिखा गया है y बराबर a प्लस बी। ठीक, तो आर में आप इसको ऐसे याद रखिए, जैसे एंड वाले में डी से डॉट पकड़ा, y बराबर a डॉट बी। ठीक, लेकिन इसमें a प्लस बी से पकड़िए, बस एक याद करने का तरीका है। ठीक, अब देखिए इसमें जब इनपुट ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ठीक, ए और बी की वैल्यू इसमें रख के देखिए, ए की वैल्यू 0 रखो, बी की वैल्यू, तो वाई क्या निकल कर आएगा? 0। ठीक, इसी प्रकार ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0 रखो, बी की वैल्यू 1, क्या होगा? 0 प्लस 1, 1 आएगा, तो आउटपुट में 1 लिखा गया है। जब इनपुट ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0, तो ए के स्थान पे 1, बी के स्थान पे 0 रखो, क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, जब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो आउटपुट क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। ठीक, अब इसमें देखिए जो भी चीज़ें अभी ऊपर लिखा गया था सब यहीं से आप देख सकते हैं, आप इसको अपने मन से भी किसी भी एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए जब ए और बी में कोई भी अगर हाई है, चाहे ए चाहे बी चाहे दोनों, तो आउटपुट हमको क्या मिलता है? हाई मिलता है। देखिए इस वाले में देखिए बी हाई है तब भी हमको हाई मिला, इसमें ए वाला इनपुट हाई है तब भी आउटपुट में हाई मिला। ठीक, जब दोनों हाई है तब भी आउटपुट में क्या मिला? हाई। ठीक, अब ये वही चीज लिखा है, देखिए इसमें y बराबर 0 प्लस 0, तो 0 आएगा, जब 0 प्लस 1 है तो 1 हो रहा है। ठीक, ये इसी ट्रुथ टेबल से ही दिखाया गया है। ठीक, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये करें कि द पॉजिटिव साइन हियर रिप्रेजेंट्स लॉजिक ऑपरेशन आर एंड नॉट एडिशन ऑपरेशन ऑफ बेसिक अर्थमेटिक। करें इसमें जो ये पॉजिटिव साइन लिखा गया है ना, ये एडिशन को नहीं शो कर रहा है, ये एक लॉजिक ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, और देखिए इसमें क्या लिखा है, an OR gate has two or more inputs
बट ओनली वन आउटपुट। ये चीज अभी आपने ऊपर देखा जो लिखा गया था, ठीक। हाउ एवर द आउटपुट वाई ऑफ एन आर गेट इज लो व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो। कह रहे हैं कि जब इसमें दोनों इनपुट लो होते हैं, मतलब ऑल इनपुट, तो आउटपुट हमको क्या मिलता है, लो मिलता है। अभी आपने इसके ट्रुथ टेबल में देखा, ठीक। तो ये वही चीज लिखा हुआ है, द आउटपुट y ऑफ एन आर गेट इज हाई इफ एनी आर ऑल द इनपुट आर हाई। अभी आपने इसके ट्रुथ टेबल में देखा, ए और बी इनपुट में से कोई भी एक हाई हो या दोनों हाई हो तो आउटपुट क्या मिलता है, हाई, ठीक। एन आर गेट इज समटाइम्स कॉल्ड एनी आर ऑल गेट, ठीक। अब इसमें देखिए और क्या है, ये ठीक। इसमें कह रहे हैं कि इन डिजिटल सिस्टम द बाइनरी इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वोल्टेज लेवल्स generally 5 volt and 0 volt. So plus 5 volt is used to represent binary 1। कह रहे हैं कि 1 का मतलब होता है प्लस 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट का मतलब 0 होता है, ठीक। मतलब 1 का मतलब 5 वोल्ट, 0 का मतलब 0 वोल्ट, ठीक। अब इसके बाद क्या है इसमें, अब है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक, यूनिवर्सल लॉजिक गेट में देखो कौन कौन है, नार गेट और नैंड गेट, ठीक। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, नैंड गेट, ठीक। देखो नाम से ही पकड़ो, नैंड, ये एंड आ रहा है इसमें, तो जब हम एंड गेट में नॉट गेट ऐड कर देते हैं ना तो ये हमारा नैंड गेट बन जाता है, ठीक। ये एक याद करने का तरीका है, ठीक, ताकि कोई चीज भूले ना, ठीक। अब इसमें देखिए नैंड गेट क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। कह रहे हैं कि ये एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। इन अदर वर्ड्स आउटपुट ऑफ एंड गेट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ अ नॉट गेट एज shown in figure। Clearly, the output of a NAND gate is opposite to the AND gate। इसमें ये यही कह रहे हैं जो फिगर में बना हुआ है, देखिए ये AND गेट का सिंबल है, इसी के आउटपुट में ये हम क्या ऐड कर दिए हैं, नॉट गेट, ठीक। तो ये वही चीज इसमें लिखा हुआ है, ठीक। अब जो इसका आउटपुट होगा नैंड गेट का, वो कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि इसके अपोजिट होता है ना एंड गेट का, ठीक। तो एंड गेट का बुलियन इक्वेशन क्या होता है, ए डॉट बी होता है, तो नैंड वाले में क्या हो जाएगा, वाई बराबर ए डॉट बी पूरे का बार हो जाएगा, ठीक। अब आप इसमें देखिए ये, तो इसको चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बना दो। एंड गेट में ये देखो जो छोटा सा पॉइंट बना हुआ है गोला, ये चाहे ये नॉट गेट को शो करता है, ठीक। ये नैंड गेट हो गया, ठीक। इसका इक्वेशन क्या होता है, y बराबर ए बी का बार, ठीक। अब इसका ट्रुथ टेबल देखिए, इनपुट हो गया ये और ये आउटपुट हो गया, ठीक। दो इनपुट हैं, तो जब भी कोई भी लॉजिक सर्किट हो अगर दो इनपुट उसमें आ रहा है, आपको ये कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे कैसे हो रहा है ना, ये चीज को रटना आपको नहीं है, सीधा फार्मूला 2 की पावर n होता है, ठीक। कितने पॉसिबल इनपुट होंगे, तो दो इनपुट है, ठीक। तो 2 की पावर 2 कितना निकल के आ जाएगा, 4, ठीक। तो यहाँ से आप 4 बना लीजिए कॉम्बिनेशन, तो पहला हो जाएगा 0 0 1 1, बी वाले में 0 1 0 1, ठीक। अब ये देखिए ये हम आउटपुट में एक बार एंड गेट वाला दिखा रहे हैं, ठीक। फिर नैंड गेट का, ठीक।
तो इसमें देखिए क्या होगा। अब एंड गेट वाला क्या होता है, ए डॉट बी होता है। एंड गेट में क्या होता है, पहले वाला देखिए, इसमें एंड गेट में क्या होता है, ए डॉट बी होता है। तो जब ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो आउटपुट वाई क्या होगा, ए डॉट बी करोगे तो क्या आएगा, 0। फिर नैंड गेट का इक्वेशन क्या होता है, ये वाई बराबर ए बी का बार, ठीक। तो अब जो ये आउटपुट निकल के आया, अब इसको जब इस इक्वेशन से आप इसमें वैल्यू रखोगे ना, तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह दूसरे वाले में देखिए, इस वाले में देखिए, जब ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, ठीक, तब एंड गेट में इसका डॉट करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसका बार करोगे तो क्या आ जाएगा, 1, ठीक। इस इक्वेशन से देखिए, फिर जब इनपुट ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, तो इन दोनों का डॉट करोगे तो क्या आएगा, 0। फिर इसका बार करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। फिर जब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 है, तो 1 डॉट 1 करोगे तो 1 आएगा। 1 का बार कितना होगा, 0। तो वही चीज इसमें दिखाया गया है, ठीक। अब नार गेट, अब देखिए नार गेट क्या होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर गेट एंड नॉट गेट। कह रहे हैं कि ये आर गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। इन अदर वर्ड्स, आउटपुट ऑफ आर गेट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ नॉट गेट एज shown in figure. Note that output of OR gate is inverted to form NOR gate, ठीक। देखिए इसका फिगर देखिए, ये रहा आर गेट, ठीक। आर गेट में हम नॉट गेट ऐड कर दिए हैं, ठीक। अब इसके इसके आउटपुट में क्या मिलेगा, y बराबर a प्लस बी पूरे का बार। कैसे, आर गेट में क्या होता है, आर गेट में क्या होता है, a प्लस बी होता है, ठीक। तो जब इसमें आप यहाँ पे देखिए, इसमें बार नहीं रहेगा, ये बार नहीं रहेगा। आप अगर इसको अपने कॉपी में लिख रहे हैं तो ये चीज यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, एंड गेट, सॉरी जो नॉट गेट लगा है, नॉट गेट के आउटपुट में क्या मिलता है, जो भी इनपुट दिया जाता है ना, उसका बार हो जाता है, ठीक। ये इन्वर्ट करता है ना, ठीक। तो ये आर गेट लगा है, इनपुट ए और बी है, तो यहाँ मिलेगा y बराबर a प्लस बी मिलेगा, ठीक। फिर इसके आउटपुट में इसका बार ले लीजिए, तो a प्लस बी पूरे का बार हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा नार गेट का सिंबल, ठीक। तो इसका जो बूलियन इक्वेशन होता है, y बराबर a प्लस बी पूरे का बार, ठीक। अब इसका ट्रुथ टेबल देखिए, ठीक। इसमें दो इनपुट है, ए और बी, ठीक। और आउटपुट में हम यहाँ आर गेट का भी दिखा रहे हैं और नार गेट का भी आउटपुट दिखा रहे हैं, ठीक। तो आप इसमें चाहें तो आर गेट का आउटपुट ना दिखा करके आप केवल नार गेट का आउटपुट दिखा सकते हैं, ठीक। अब ये रहा आर गेट, ठीक। तो आर गेट के आउटपुट में जो मिलता है ए प्लस बी मिलता है, ठीक। उसके बाद इसमें देखिए, जब इनपुट ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 लिया जाता है, तो आर गेट के आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 0 आएगा। और नार गेट में जो मिलेगा, अब यहाँ से यही इसका आउटपुट इस वाले नॉट गेट से पास किया जाएगा, तो इसका बार हो जाएगा, ठीक। तो 0 का बार कितना हो जाएगा, 1। इसी प्रकार
जब ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तो आर गेट के आउटपुट में जो मिलेगा ए प्लस बी मिलता है, तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, और नार गेट में इसका बार होता है तो 1 का बार क्या हो जाएगा 0। ठीक इसी प्रकार जब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, तो आर गेट के आउटपुट में क्या मिलेगा 1 प्लस 0 1, और इसका जब बार ले लेंगे तो नार गेट का आउटपुट हो जाएगा, तो 1 का बार क्या होता है 0। ठीक अब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 करने से 1 मिल जाएगा, और इसका जब बार लेंगे 1 का तो 0 हो जाएगा। ठीक आप चाहे इस वाले इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू को रख करके डायरेक्ट नार गेट का भी दिखा सकते हैं। ठीक थैंक यू।